हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट टेस्ट आसानी से कैसे करें, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप प्रज्ञा न्यूज़ वगैरह टेस्ट नहीं कर सकते, आप मंगा नहीं सकती हैं प्रज्ञा न्यूज़ वगैरह किट वगैरह, तो आप घर पे आसानी से किन किन चीज़ों से आप प्रेगनेंसी का पता लगा सकती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको फर्स्ट महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने आज उसी पे वीडियो बनाई है। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी। आप मेरी वीडियो को देख तो लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना शेयर करते हो। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको बता देती हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्रज्ञा न्यूज़ वगैरह किट वगैरह मंगा नहीं सकती हैं, तो घर में आप पता कैसे कर सकती हैं, अंदाज़ा कैसे लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो आपको टूथपेस्ट होता है वो लेना है और अपना यूरिन लेना है। यूरिन को उसमें टूथपेस्ट में डाल देना है। अगर उसमें बबूले से उठते हैं, कलर चेंज होता है, तो आप प्रेग्नेंट हैं। अगर कलर चेंज नहीं होता है और बुलबुले नहीं उठते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। दूसरा है आपको ब्लीच लेना है। ब्लीच में आपको अपना यूरिन डालना है। अगर उसमें भी ऐसे ही कलर चेंज होता है या उसमें बुलबुले उठते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो। अगर नहीं होता है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। ब्लीच का जो पाउडर होता है उसमें जो विनेगर होता है उसमें आप यूरिन डालना है और कुछ देर बाद देखना है कि उसमें अगर कलर चेंज हुआ है या उसमें कुछ मतलब आपको कलर डिफरेंट लग रहा है उसका, तो आप प्रेग्नेंट हैं। अगर कलर चेंज नहीं है, कलर में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। और आपको एक प्लास्टिक का एक कप लेना है। उस कप में अपना यूरिन लेना है और भर के रख देना है। उसको 24 घंटे बाद देखना है। अगर उसके ऊपर वाइट वाइट सी परत जम गई है तो आप प्रेग्नेंट हैं। अगर नहीं जमी है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आप यूरिन लेना है और यूरिन में चीनी को डालना है। अगर चीनी घुल जाती है तो आप प्रेग्नेंट हैं। अगर चीनी नहीं घुलती है, दाने रहते हैं, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो ऐसे आप प्रेग्नेंट मतलब टेस्ट कर सकती हो, पर फिर भी आप प्रज्ञा न्यूज़ वगैरह किट्स से चेक करते हो। उसमें अपना यूरिन डालते हो, सुबह का टॉयलेट डालते हो, तो उसमें एक लाइन बनती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। 2 लाइन बनती हैं पिंक कलर की तो आप प्रेग्नेंट है। तो आप किसी से भी प्रज्ञा न्यूज़ मंगा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। आप जैसे कि हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ से भी किसी भी नर्स वगैरह से बोल सकते हो, वो आपको दे देगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप प्रज्ञा न्यूज़ से टेस्ट करके, ये सारी मैंने होम रेमेडी बताई हैं, इनसे भी बहुत अच्छे से पता चल जाता है। और फिर भी आप क्लियरिटी के लिए एक बार टेस्ट करें और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही नाजुक भरा होता है। अगर ऐसे में आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़रा सी मिस्टेक से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कि आप कैसे पता कर सकते हैं। आप उससे तो कर ही लेते हैं, और बहुत सी महिलाएं होती हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। एक होता है, देखिए, पहले महीने में आपको कौन कौन से बदलाव मिलते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में महिलाएं, उन जो महिलाएं काम नहीं करती थी, काम में मन नहीं लगता था, मतलब सुबह ही ऐसे जगती हैं, सुबह ही मॉर्निंग में ऐसे उठती हैं, जगने रात नाइट ओवरनाइट मॉर्निंग जगती हैं, तो उनका जो काम में मन नहीं लगता है और उल्टियाँ आती हैं, बहुत अजीब सा मन होता है। और तो ये आप एक लक्षण देख सकती हैं कि आपको पहले महीने में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आपका जो मूड है वो थोड़ा बदला बदला सा लगेगा, क्योंकि आपको आप माँ बनती हैं तो आसान तो नहीं है। सारे हार्मोन्स होते हैं, उनमें बदलाव होता है। ये कोई कोई जो महिलाएं होती है उसमें ज़्यादा रोना, हंसना, चिड़चिड़ापन और एक अजीब सी
किसी वजह से कभी कभी वो बहुत महिलाएं बहुत डिप्रेशन तनाव मतलब देखने को मिलता है और उनके स्तनों में बदलाव आता है, टाइटपन आता है, भारीपन आता है, दर्द सा महसूस होता है। उनको थोड़ा टाइटपन सा लगेगा, दर्द सा महसूस होगा। जो खाने का जो स्वाद है वो आपको बहुत मतलब किसी किसी जो चीज़ अगर आप नमकीन खाते तो आपको मीठा अच्छा लगेगा, मीठा खाते खाते तो खट्टा अच्छा लगेगा। कुछ जो टेस्ट है वो सारे आपके चेंज हो जाएंगे। और आप जैसे खाना बनाते हो किसी किसी को जैसे या खाने से, परफ्यूम से या मिट्टी की खुशबू से या मतलब किसी से भी आपको स्मेल, इतनी गंदी स्मेल लगेगी बहुत, उससे आपको उल्टियाँ आएंगी, आपका मन खराब होगा। प्रेगनेंसी के दौरान ये अक्सर देखने को मिलता है। पहले महीने में ये लक्षण अक्सर देखने को मिलते हैं काफ़ी सारी महिलाओं में। बदबू किसी को किसी खाने में से भी बदबू आती है, किसी किसी को, कोई कोई और कोई कोई कम खाता है तो वो ज़्यादा खाता है, खाने लगती है खाना। और कुछ जो ज़्यादा खाना खाती थी उनका खाना कम हो जाता है और पीरियड्स नॉर्मल सी बात है बंद हो जाते हैं। चक्कर भी आना शुरू हो जाता है बहुत सारी महिलाओं को। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में बदलाव आता है उसकी वजह से बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी सारी महिलाओं को। और जो टॉयलेट है, टॉयलेट भी बार बार आता है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का ऑयला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, नशा, इतनी सारी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी नशीली चीज़ों का। आपको उल्टियाँ तो नॉर्मल सी बात है, उल्टियाँ तो आएंगी ही आएंगी। आपका पाचन तंत्र उसमें भी गड़बड़ी सी आपको महसूस होगी, बार बार टॉयलेट भी आएगा आपको। जो ब्लड का फ्लो है वो भी तेज़ी से शरीर में मतलब बढ़ेगा। आपको ऐसी स्थिति में कम होता है ब्लड, ऐसी स्थिति में कम होता है क्योंकि जो ब्लड है वो बच्चे पे चढ़ जाता है, बच्चे पे पूरा ब्लड चढ़ जाता है। तो बच्चे पे ब्लड चढ़ेगा तो आप में तो कम आएगा ही। तो आप सो के जगते हैं तो आपको बहुत हल्की सी भूख लगती है तो आप दही में भिगोया हुआ पोहा खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के खा सकती हैं। आप चाय कॉफ़ी की जगह पानी पी सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं, कोई सा भी। खून बढ़ाने के लिए अनार खा सकती हैं। और किशमिश से भी अच्छा खून बढ़ता है। और नारियल पानी पीने से शरीर में हीट है तो वो भी कम हो जाती है। शरीर में एकदम ठंडापन सा आ जाता है, ठंडक फील कराता है। दूध पी लेना चाहिए आपको। आप सादा दूध पी सकती हैं प्लेन केले के साथ में। अगर किसी को ड्राई फ्रूट वाला दूध पसंद नहीं है तो, और आप ड्राई फ्रूट तो आपको खाने ही खाने हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ऐसी फल आप खाओगे तो उससे क्या है, जैसे कि खून की जो कमी है वो पूरी होती है एक तो। और दूसरा आपका जो आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों डॉक्टर आपको जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, फिर बाद में आपको खूब ब्लड की कमी आती है तो इससे पहले ही खाओगे तो कमी नहीं आएगी। आपको एक्सरसाइज नॉर्मली एक्सरसाइज करनी है, वो भी डॉक्टर की सलाह से। आपको ज़्यादा जैसे आप हैवी पहले एक्सरसाइज करते थे वैसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और आपको वैसी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी मतलब प्रेग्नेंट बहुत मुश्किल से हुई है तो आपको झुकना नहीं है, भारी वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा हैवी वजन। अगर आपका पहला बेबी है, अगर आप उसे गोद में उठाते हो तो आपको जो पहला बेबी है उसको नहीं उठाना है क्योंकि भाई बच्चेदानी पे भी प्रेशर पड़ता है क्योंकि। और आपको वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, दूध है, दही है, पनीर है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना है। और आपको डिप्रेशन, तनाव, किसी भी चीज़ पे इतना सोचना नहीं है डीपली जाके कि आपका माइंड ऑफ हो, जिससे आपको प्रॉब्लम हो। आपको कॉस्मेटिक की चीज़ों का कम इस्तेमाल करना है क्योंकि इनमें काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स आते हैं। आजकल जो नाइट क्रीम का इस्तेमाल बहुत होने लगा है, काफ़ी सस्ती रेट में नाइट क्रीम मिलती हैं जिनको महिलाएं सुंदरता के लिए खरीद के ले आती हैं। उनको ये नहीं पता इनमें कितने हार्मफुल केमिकल होते हैं जो आपके बच्चे के लिए भी बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। आप ताज़ी सब्जियां खा सकती हैं, फल खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं, इतनी सारी चीज़ें, भिगो हुए बादाम खा सकती हैं, भिगो हुए ड्राई फ्रूट खा सकती हैं, किसी भी चीज़ का जूस पी सकती हैं। इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं ग्लो के
फेस के ग्लो जारी रखने के लिए आप तो उसे खा सकते हो, उसे पी सकते हो। लेकिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे कि आप फेस पे लगाते हो बहुत सारे हार्मफुल क्रीमें होती हैं, ट्यूब होते हैं जिसको आप लगाते हो, उनमें बहुत हार्मोन होते हैं जो आपके जो इम्बैलेंस कर देते हैं हार्मोन को। वैसे ही आपके जो माँ बनती हैं तो कितने सारे बदलाव आते हैं, आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा। आप माँ बनेंगी तो कितने सारे बदलाव आते हैं। आप केमिकल वाली चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। पानी एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इतनी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में किसी ने आपको नहीं दी होगी जितनी मैं दे रही हूँ, फिर भी आप पता नहीं क्यों मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। और आप सब्सक्राइब कर देते हो या लाइक कर देते हो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं। आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी को एलर्जी है, बहुत सारी महिलाओं को मूंगफली से एलर्जी होती है, तो आपको पहले से एलर्जी है तो आप मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। वैसे ही वो गर्मी करती है, उसकी तासीर गर्म होती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके बेबी के लिए अच्छी नहीं है। आपको ऐसी चीज़ों खानी है जिनसे आपको आयरन मिले, कैल्शियम मिले, विटामिन मिले। आपको ऐसी चीज़ों का अपनी डाइट में शामिल करना है, प्रोटीन मिले। आपको हल्की सी धूप लेनी है, खाना खाने के बाद वॉकिंग करनी है। खाना खाने के बाद आपको 8 से 10 चक्कर लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप 100 कदम तो आप डेली चलना चाहिए आपको। प्रेगनेंसी मतलब 100 नहीं तो 50 तो चलना ही चाहिए। अगर कोई की मतलब डॉक्टर से दवाई से प्रेग्नेंट हुई हैं बहुत सारी महिलाएं, उनको बेड रेस्ट की भी बोल देते हैं डॉक्टर। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच